भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अब तक क्वेश्चन नंबर 44 कर चुके हैं। चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। कॉन्सेप्ट हमारा वही चल रहा था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कॉन्सेप्ट नंबर 4 था शायद आपका, जिसमें मैंने समझाया था कि किस तरीके से कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। Following is the balance sheet of Kusum, Neha and Usha as at 31 मार्च 2018 who have agreed to share future profit and loss in the proportion of their capitals। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड है वो बहुत छुपा हुआ सा है, तो इनकी कैपिटल्स में जाएगा। दैट इज कुसुम, स्नेहा एंड उषा, KSU 4:6:4 इनका रेशियो है। दैट इज 2:3:2। आगे बढ़े दोस्त, बैलेंस शीट दी है जिसमें से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व काम का है। अगर क्लेम होगा तो पहले क्लेम काटा जाएगा और बचा हुआ बांटा जाएगा, और अगर सारा का सारा रिजर्व बच जाएगा तो सारा का सारा बच जाएगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड ओल्ड प्रोविज़न दिया हुआ है। अगर न्यू प्रोविज़न के बारे में कोई जानकारी होगी एडजस्टमेंट में तो रिलेट करके हम उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट में पॉइंट दिए, कुसुम डिज़ायर टू रिटायर। कुसुम जी का अब काम करने से मन भर गया है और वो रिटायरमेंट लेना चाहती है। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सर्कल लगा देते हैं। कुसुम डिजायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वॉज एग्रीड टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटीज ऑन दैट डेट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया जाएगा 30% से। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। 4 लाख का 30% निकालेंगे तो 1,20,000 रुपीज़ आएगा। 4 लाख का 30% 1,20,000 रुपीज़ आएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग। 1,20,000 रुपीज़। मशीनरी को डेप्रिशिएट किया जाएगा। मशीनरी एक एसेट है, एसेट की वैल्यू अगर डेप्रिशिएट की जाएगी तो लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट किया जाएगा। मशीनरी की वैल्यू है 6 लाख। 6 लाख का 30% होता है आपका 1,80,000 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका बेड डेट्स जो है वो 35,000 है। मतलब आपको बेड डेट्स की जानकारी दी है, आपको फॉर्मूला लगाना है बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। बेड डेट्स है, न्यू प्रोविज़न कुछ है नहीं, 0 जोड़ेंगे, ओल्ड प्रोविज़न 20,000 घटाएंगे, तो बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न प्लस माइनस ओल्ड प्रोविज़न जब हम करेंगे तो लॉस आएगा, लॉस आएगा तो डेबिट किया जाएगा। लिखेंगे क्या सर, बेड डेट्स या प्रोविज़न? बेड डेट्स की वैल्यू ज़्यादा है तो बेड डेट्स के नाम से लिखेंगे। बेड डेट्स पूरा प्रोविज़न खा चुका है। 35,000 का बेड डेट्स और 20,000 का ओल्ड प्रोविज़न है सिर्फ, तो 15,000 का लॉस डेबिट किया जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में समझाया था आपको। द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज एस्टिमेटेड एट 15,000। क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन का 15,000 है, और जो आपका रिजर्व दिया है वो 30,000 है। मतलब रिजर्व ज़्यादा है और क्लेम कम है, तो पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो बटेगा, बटेगा तो पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा, क्रेडिट साइड बटेगा और ओल्ड रेशियो में बटेगा। नेक्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म है, जो कि वर्किंग नोट का पार्ट है। फ्यूचर प्रॉफिट इनका 3:4 है। किनका भाई साहब? जो बच रही हैं स्नेहा एंड उषा। 3:4 है, मतलब न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो घटाकर हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तभी गेनिंग रेशियो एडजस्ट किया जाएगा। इसके बाद जो बात लिखी है, पॉइंट नंबर 6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ द कुसुम। मतलब ये वो वाली एडजस्टमेंट है दोस्त, जब हमारी जो ओल्ड बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल दी होती है, ओल्ड बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स कैपिटल दिया दैट इज़ 14 लाख रुपीज़, यही हमारी न्यू कैपिटल में एडजस्ट की जाएगी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो स्नेह और उषा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी में एडजस्ट किया जाएगा। मतलब ये एडजस्टमेंट अब तक हमने की नहीं है, सिर्फ पढ़ी है हमने कॉन्सेप्ट वाइज। नेक्स्ट अमाउंट जो कुसुम का है वो सेटल किया जाएगा, 1 लाख रुपये कैश दिया जाएगा और बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। बहुत छोटी सी बात है। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कुछ बचता नहीं है। इधर लॉस ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो मतलब अल्टीमेटली लॉस आना है, तो बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, तीनों के खाते में जाएगा, कुसुम के में, स्नेहा के में और उषा के में। किस रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो में। 2:3:2 में जाएगा 75,000।
अगेन मुझे लग रहा है 75,000 2/7, 7 1 या 7, यहाँ गलती हो सकती है। देखो कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट कर देते हैं, आपके यहाँ 0 लिया जाएगा, ठीक है। 7 10 जा 70, फिर आएगा 49, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 10714 का इंटू 2 में करेंगे तो 2021428 21428, ठीक है। किस 32124 और 21428, ठीक है। अब यहाँ अगर ये पॉसिबल है तो आप एक काम करिए, किसी को 1 रुपया ज़्यादा दे दीजिए और किसी को 1 रुपया कम दे दीजिए ताकि एडजस्ट हो जाए ये पूरा। 42 और 32 74,000, 4 1 5 9 28 28 56 और 42 98, कहाँ देना सही रहेगा? ठीक है दोस्त, 1 रुपये का कहीं ना कहीं झोल आएगा क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ किया है। ऐसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे दोस्त, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो भी इनसे रिलेट करती हैं। सबसे पहले इनका बाई बैलेंस BD 4 लाख 6 लाख और 4 लाख। बाई बैलेंस BD 4 लाख 6 लाख और 4 लाख। स्नेह कुसुम, स्नेह और उषा। फिर लेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी हम एक वर्किंग नोट में डाल देंगे एंट्री। 15,000 का क्लेम था और 30,000 रुपये का रिजर्व था, तो रिजर्व ज़्यादा और क्लेम कम, तो मतलब बचेगा और बचेगा तो बटेगा। 15,000 जो है 2:3:2 में बटेगा। ये भी कैलकुलेशन जो है आपकी लफड़े वाली है। 7 2 जा 14,000, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, 6 8 जा 56, राउंड ऑफ करना पड़ेगा ये भी। अभी 67 26 6 12 64 21 63 26 6 6 12 8 20 8 और 10 18 2 20 6 2 4 6 8 और 10 15,000। 4286 4286 और 6428, 4286 4286 और 6428। फिर हम बात करेंगे दोस्त बाई गुडविल के बारे में। गुडविल कैसे निकाली जाएगी? गुडविल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन में और गेनिंग रेशियो में बांटी जाएगी। Goodwill of the firm was 2,80,000 and the Kusum share of goodwill was adjusted against the capital accounts of continuing partner स्नेह एंड उषा हुआ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब पहले से गुडविल दी है, सिर्फ हमें जाने वाले पार्टनर के शेयर की गुडविल निकाल लेनी है। और एक कसम कहानी है कि जाने वाला पार्टनर जो है वो गुडविल का पैसा लेकर जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा। 2,80,000 इंटू 2/7। कुसुम का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/7। यहाँ आएगा 40,000 रुपीज़, 40,000 इंटू 2 80,000 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। इसको बांटेंगे हम गेनिंग रेशियो में, उसके लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
कैसे निकाला जाएगा दोस्त? सबसे पहले बनेंगे स्नेहल गेन्स। स्नेहा ने कितना गेन किया और फिर उषा ने कितना गेन किया। तो न्यू रेशियो है इनका 3:4, 3/7 और 4/7। तो स्नेहा ने तो मुझे लग रहा है कुछ भी गेन नहीं किया, क्योंकि पहले का भी क्या था इनका 3/7। तो 0 आएगा यहाँ पर। सारा का सारा गेन किसने किया है? उषा ने। तो उषा का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और कुसुम का तो क्रेडिट होना ही होना है। कितने रुपए से? 80,000 से। उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से दोस्त? 80,000 रुपीज से। बीइंग कुसुम शेयर ऑफ गुडविल, कुसुम शेयर ऑफ गुडविल adjusted by debiting Usha's capital, by debiting Usha's capital। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। लॉस जो है वो यहाँ एडजस्ट कर दीजिए। 2142 नहीं 21429, 21429 और 32142। 1,000 रुपये का झोल आएगा ही आएगा, क्योंकि राउंड ऑफ किया है हमने, अलग किया होगा उन्होंने, हो सकता है अलग किया हो। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। पर्टिकुलर्स यहाँ किसके खाते में पैसे डालने हैं? कुसुम के खाते में पैसे डालने हैं। नाम किसका लिखना है? उषा का। कितने रुपए डालने हैं? 80,000 रुपीज़ गुडविल के अमाउंट। और यहाँ किसके खाते से निकालने हैं? उषा के खाते से निकालने। नाम किसका लिखना है? कुसुम का। कितना? 80,000 रुपीज़। अब उसका पहले पेमेंट कर दो कुसुम का, क्योंकि उसे 1,00,000 रुपये नकद दे रहे हैं, हम कैश में दे रहे हैं, और बाकी का पैसा उसका क्या बना रहे हैं दोस्त? लोन अकाउंट। बाकी का टू बैलेंस CD बनेगा और फिर बाई बैलेंस BD आएगा भैया। तो टू बैंक ऑब्लिक कैश, कुसुम को 1,00,000 रुपीज़ दे दो, फिर लोन बना दो इसका, और फिर लिखेंगे टू बैलेंस CD। तो सबसे पहले इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका 4,80,000, 4,84,286। उसमें से माइनस करेंगे 1,21,000, 1,21,429, 484,286, 1,21,429। बड़ा ही चिंदी चोरी वाला क्वेश्चन है ये। 16 में से 9 गए 7, 15 में से 5 में से 2 गए 3, 7 में से 2 गए 5, इसके बाद 12 में से 4 गए 8। ठीक है, 4 में से कितना है? 29 है। 13 में से 9 गए 4, 1,29,000 है ना, 21,000। 3 में से 1 गया 2, और 362,857। इतने रुपए का लोन आएगा उसका। कितने का? 362,857, क्योंकि ये बैलेंस शीट में डालना है तो मैं इसलिए इसको ऐसा लिख लेता हूँ 362,857। और इनका बैलेंस CD निकालना है। बाकी पार्टनर्स का थोड़ा सिंपल है। 6,64,428 में से 32142 गया। 6,06,428 में से 32142। 8 में से 2 गए 6, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गए 4, 574,286 आ रहा है आंसर के आसपास। सर यहाँ कैसे होगा वो? तो 574,286।
6,06,428 में से तरीके से मोटा मोटा हिसाब किताब देखते हैं। 74 और 26 6 सही है, ये जहाँ तक है सही है। 6 तो 8 8 और 4 12, 4 और 1 5। हाँ जी। नेक्स्ट है 404,286, इसमें से जाएगा आपका 1,01,429। 404,286 404,286 1,01,429। 16 में से 9 गए 7, 15 में 5 में से 2 गए 3, 7 में से 2 गए 5, ठीक है। 12 में से 4 गए 8, 3 में से 1 गया 2, 40 में से 302,857। 302,857। इट मे बी रॉन्ग, क्योंकि बहुत जल्दी कैलकुलेशन करिए। सबके टोटल यहाँ लिख दो। इस वाली कैपिटल को उठा के कहाँ ले आएंगे दोस्त हम? यहाँ पर बाई बैलेंस BD। कुछ लिखा नहीं है कि करंट अकाउंट से करेंगे या नहीं करेंगे, तो बोल ही जाएगा कि कैश में ही हम काम करेंगे। कैश ही लाएगा बंदा, कैश ही लेकर जाएगा। बाई कैश और टू कैश। और यहाँ लिखेंगे नई वाली टू बैलेंस CD, ठीक है। 14 लाख को नई वाली कैपिटल को बांटेंगे। 574,286 तो यहाँ लिखेंगे और 302,857 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ आएगी नई वाली 14 लाख को 3:4 में बांटेंगे तो 6 लाख आएगी इधर, अभी पीछे वर्किंग नोट में कर देंगे, और 8 लाख आएगी इधर। तो दोनों बार इधर ही कमी है, तो मतलब दोनों बंदे पैसे लेकर आएंगे, कोई लेकर नहीं जाएगा। कितना कितना लाएगा दोस्त? ये तो बहुत कम से लाएगा, ये लाएगा 714 पीछे का और 25,000 आ रहा है क्या आंसर सही? 25,715। 1 रुपये की मैंने बोला था झोल होगा, ठीक है। वो इसके में से कम सेट ऑफ हो जाएगा। इसके में आएगा 143, ये 142 होगा शायद, बिल्कुल सही है। और 497। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पे कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ये वाले बैलेंस डालेंगे और ये वाला कैश में ऐड कर देंगे। तो 1 रुपये का ज़्यादा है और 1 रुपये का कम है, कोई फ़र्क नहीं है। राउंड ऑफ की वजह से ऐसी दिक्कत होती है। सिंपल सी बात समझना, पूरा क्वेश्चन एक जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है। एक तो कैलकुलेशन थोड़ी सी चिमनी चोरी वाली है यहाँ पर कि 2-2 रुपये 1-1 रुपये वाली, और दूसरा जो है आपका जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है, जो चेंज आया क्वेश्चन वो ये आया कि हमें बस पुरानी कैपिटल पिक करनी है इस लाइन को पढ़ते हुए, कि जो कैपिटल जो है बिफोर रिटायरमेंट थी वही आफ्टर रिटायरमेंट भी रहेगी। उसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल तो हमें गिवन होती है क्वेश्चन में, पर हमें उसे देखने के लिए नज़र अलग से चाहिए होती है। तो सबसे पहले जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ से टिक करेंगे। प्रॉफिट हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग में, 4 लाख रुपीज़ की लैंड एंड बिल्डिंग है, 1,20,000 का प्रॉफिट है, तो 5,20,000 नई वैल्यू। मशीनरी की वैल्यू 6 लाख है और 1,80,000 का क्या है दोस्त? लॉस है। मशीनरी की वैल्यू 6 लाख है, 1,80,000 का लॉस है, तो आ जाएगी 4,20,000। नेक्स्ट आपका है क्लोजिंग स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम वैल्यू पुट कर दो। कितना? 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट आपका है सन्ड्री डेटर्स, जिसमें से कोई भी न्यू प्रोविज़न नहीं है। कितने रुपए का है? 2,20,000 रुपये का। सर फिर क्या करोगे आप? बेड डेट्स माइनस करके दिखाते थोड़ी ना। हाँ, तो बेड डेट्स माइनस करके दिखाएंगे नहीं, सीधे डायरेक्ट कर देंगे 35,000 के बेड डेट से। तो 165 1,85,000। जिनको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। 1,85,000 डायरेक्ट माइनस क्यों किया, बिना दिखाए क्यों किया है हमने, डिडक्ट करके क्यों नहीं दिखाया। कैश एट बैंक 2 लाख रुपए का था बैलेंस। कैश एट बैंक इसमें झोल झपाटा होना है, क्या होना है कि वो कुछ पैसे ले गया और ये दोनों कुछ पैसे लेकर आए हैं। और 2 लाख में से सबसे पहले कितने घटा दो? 1 लाख, जितने वो लेकर गया है ये रहे। और ये लोग कितने कितने लाए हैं? एक लाया 25,714, हमारे अनुसार बुक में आंसर दिया 25,715। 1 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 1 रुपया यहाँ कम हो जाएगा।
497,143 वो लिखा था 497,142, सबको जोड़कर लिख दो। 1,00,000, 5,97,000, 5,00,000, 6,00,000, 2,000, 6,22,000, 6,22,000, 622, ये पीछे का जोड़ लो, 857, 622,857। देखो बैलेंस में हमारे कोई कमी नहीं आई, मैच कर गया, क्योंकि 1 रुपये एक बंदा ज़्यादा दिखा रहा है, 1 रुपये कम दिखा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर बहुत सिंपल है दोस्त, नई कैपिटल उठा के डाल दो। ये कैपिटल अकाउंट्स, क्या नाम है, कुसुम तो चली गई, स्नेह और उषा रह गई हैं। 6 लाख रुपए इसकी कैपिटल है साहब, और 8 लाख रुपया दोनों की मिला के 14 लाख की। नेक्स्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सर ये क्या होता है? कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको बांट देते हैं, काय में, पार्टनर्स कैपिटल में। ये एम्प्लॉय का पैसा है, तुम्हारे पिताजी का नहीं जो बांट दोगे, ठीक है दोस्त, ये कभी नहीं बांटना है तुम्हें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में बहुत फ़र्क होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वो है बेटा जो तुमने उनकी नौकरी के बाद जाने के लिए, जब वो जॉब छोड़ेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, वो पैसा है। वर्कमैन कंपनसेशन क्या है? अगर कोई घटना घटेगी तो पैसा बटेगा, नहीं तो बचेगा, और बचेगा तो पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। सिंपल सी बैलेंस शीट है, टोटल मार दो। पर सर चेंज कहाँ है? अभी कुछ रह गया है हमारे पास, तो कुछ रह गया है, वो ये रह गया है, मैंने इसलिए लिख रखा है कुसुम लोन 362,857 का टोटल लगाओ। 14 लाख, 15 लाख, 15 लाख 70,000, 18 लाख, 18 लाख 70, 7 13, 19,32,857, 19,47,000 आ रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कहाँ गया? 15,000 का। नीचे लिख दे रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी तो लिखना है 15,000 का। 1,94,7,857 एक तरफ की मैच करी जाएगी आपकी। देखो ये बिना कुछ करे कर रहा हूँ। 2 4 8 12, 6 7 11 15, 19,47,870। कैपिटल का एडजस्टमेंट नीचे दिखा देना। 14 लाख को 3:4 में बांट के। ठीक है दोस्त, कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है, बट कुछ कैलकुलेशन अब तक आपको अच्छी सिखाया जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ एडजस्टमेंट बेहतरीन है इसमें, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको पहले से नहीं आता होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द नए क्वेश्चन के साथ।